तो दोस्तों आर्टिलरी गन्स, जिन्हें कि हम लोग हिंदी में तोप कहते हैं, ये है तो बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल वेपन, लेकिन आज की भी अगर परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के लिए प्राइमरी वेपन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंस को समझना है तो 1999 का कारगिल वॉर हम लोग समझ सकते हैं। उस समय बोफोर्स के जरिए हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत तगड़े तरीके से डेंट पहुंचाया था। लेकिन अगर आर्टिलरीज के डेवलपमेंट को देखा जाए तो इनमें विशेष किसी तरह का कोई ज्यादा सुधार या ज्यादा एडवांसमेंट अभी भी नहीं किया गया है। थोड़ा सा फास्ट मूवेबल इसे जरूर बना दिया गया है, लेकिन इसकी मारक क्षमताओं वगैरह को लेकर, इसके प्रिसीजन को लेकर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो रिपोर्ट जुड़ी हुई थी आईआईटी मद्रास से। दरअसल आईआईटी मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग द्वारा एक आर्टिलरी शेल बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, और ये आर्टिलरी शेल कोई ऐसा वैसा या ट्रेडिशनल नहीं था, बल्कि ये रैमजेट से चलने वाला आर्टिलरी शेल होता। इसके प्रस्ताव के लिए उन लोगों ने डिमांड की थी 9.85 करोड़ रुपए की, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए आप उन्हें बजट आवंटित कर दीजिए। उसके बाद वो अगले 2.5 सालों में एक आर्टिलरी शेल आपको बनाकर देंगे जो कि रेमजेट सिस्टम पर आधारित होगा। यानी ठीक आप इसे ब्रह्मोस से कंपेयर कर सकते हैं। ये भी सुपरसोनिक होगा और सबसे बड़ी बात की प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाएगा। आप जिस एरिया में इसे टारगेट करना चाहते हैं, जिस टारगेट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, ये उसी को टारगेट कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात की आपकी रेंज ये लगभग 2 गुनी कर देगा। अगर आज की परिस्थितियों की बात की जाए तो भारत के पास जो ATAGS है, ये आपको 48 किलोमीटर की रेंज देती है 155 mm की सीरीज में, और 48 किलोमीटर भी दुनिया की हर कोई तोप आपको नहीं दे सकती। बहुत रेयर केस में ही 48 किलोमीटर को अचीव किया जा सकता है। लेकिन ये जो रेमजेट शेल है, इसके जरिए आपको रेंज 78 किलोमीटर तक की मिल जाती है। अब इसके ऊपर काम शुरू किया गया, इसके डिजाइन फेज को कंप्लीट किया गया, और कुछ समय पहले इसका एक टेस्ट किया गया था। वो टेस्ट हालांकि काफी छोटे स्केल पर था, और 76 मिलीमीटर रेमजेट शेल के साथ ये परीक्षण आयोजित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा था। अब अगर इस शेल की बात की जाए स्पेशली, तो नोटिस कीजिए कि ये भारत के लिए कितना ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल धनुष से करते हैं तो 155 mm 45 कैलिबर के साथ यह आपको 61 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। वज्र के साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 155 mm 52 कैलिबर के साथ 68 किलोमीटर की आपको रेंज देगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल ATAGS में करेंगे 155 mm और 52 कैलिबर के साथ, तो ये आपको 78 किलोमीटर की रेंज देगा। तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए काफी बढ़ जाता है, और इसी वजह से इसके डिजाइनिंग फेज का काम लगातार किया जा रहा था। अब जब पहला टेस्ट इसका हाफ स्केल पर किया गया, वो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसका दूसरा टेस्ट फुल स्केल के साथ किया गया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत निर्माण पर भारतीय सेना के सदन कमांड द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं, सर PR शंकर जी, इनकी तरफ से इस बात का खुलासा किया गया कि इस रैमजेट आधारित आर्टिलरी शेल का एक परीक्षण किया गया था, जो कि फुल स्केल पर किया गया था, यानी 155 mm के साथ, और ये टेस्ट किया गया था बालासोर में। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब फुल स्केल के ऊपर इसका टेस्ट किया गया, उस समय ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा था, और जो पैरामीटर्स हम लोगों ने सेट किए थे उसके आधार पर ये परफॉर्म नहीं कर पाया, और इसके अंदर कुछ कमियां देखने के लिए मिली। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इस समय जो इसका डिजाइनिंग फेज है वो 10th और 12th राउंड तक पहुंच चुका है, और काफी एडवांस स्टेज में इसकी डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली थी उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा IIT मद्रास द्वारा ही। उसके बाद इसके दोबारा से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, और संभावनाएं जताई जा रही है कि इस साल के खत्म होने से पहले ही ये सफलतापूर्वक अपने सारे पैरामीटर्स के ऊपर बिल्कुल खरा उतरेगा, और उसके बाद ये मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अब अगर इस तरह के शेल्स तैयार हो जाते हैं तो ये शुरुआती राउंड में ही युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं। भारत के लगभग सभी तरह के आर्टिलरी गन्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा, और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी डिमांड हो सकती है। तो अगर हम लोग भविष्य में चाहें तो बड़े स्केल पर इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट बात की चीज है, लेकिन शुरुआत में अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है तो ये सबसे बड़े एडवांटेज वाली बात होगी, क्योंकि हमें आर्टिलरी में एक मिसाइल का, वो भी सुपरसोनिक मिसाइल का फील देने वाला है, जो कि प्रिसीजन के साथ आपके सभी टारगेट्स को चुन चुनकर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। और जो नोटिस करने वाली सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके डेवलपमेंट पर आपने पूरे 10 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। 9.85 CR में ही इसका पूरा डेवलपमेंट IIT मद्रास द्वारा कर दिया गया, और समय केवल 2.5 सालों का लिया गया। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।